और चलिए खबरों में बात कर लेते हैं कोल्ड अटैक के। प्रदेश में जारी सर्दी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है, ये कहना है मौसम विभाग का। कई जिलों में अभी भी न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। बात कर ली जाए तो माउंट आबू की, तो यहाँ सर्दी का सितम लगातार जारी है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से ठिठुराया है आमजन। हिल स्टेशन माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचा है। कुछ खुले स्थानों पर देखी गई है बर्फ की चादर, बर्फ की परत, और पर्यटक ले रहे हैं मौसम का मजा। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, खेतों में फसलों पर बर्फ जमी हुई है और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, ये गौर करने वाली बात है। और ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। सहयोगी साकेत गोयल का मैं रुख करूंगी। साकेत, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है मौसम को लेकर कि आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है, अभी क्या ताजा हालात बने हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, क्या हाल है मौसम का वहां पे? मौजूद है राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर, जो अपनी सर्दी के लिए देश भर में अपनी पहचान रखता है। आज यहाँ का तापमान जमाव बिंदु पर है। पिछले कई दिनों से माउंट आबू का जो तापमान है वो जमाव बिंदु से नीचे चल रहा था, लेकिन आज कुछ इसमें राहत देखी जा रही है। करीब 2 से 3 डिग्री तापमान में उछाल आया है, जिससे कि तापमान यहाँ पर 0 डिग्री पर आज पहुंचा है। आज सुबह के वक्त जब हम यहाँ बाजारों में और घास के मैदानों पर चले तो वहां पर हल्की सी बर्फ की परत देखी गई। सर्दी से कुछ राहत है, लेकिन पर्यटक जो सुबह घूमने आने थे वो नहीं आए, इसलिए बाजार और आदि चीजें सुनसान देखने को मिली। इस समय मैं नक्की झील के पास खड़ा हुआ हूँ, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी बिल्कुल सुनसान है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए सर्दी से हर कोई बचाव करने की कोशिश कर रहा है। पर्यटक जो है वो अपने होटलों में ठहरे हुए हैं, होटलों में धूप खिलने के बाद ही बाहर निकलते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्थानीय पार्षद हैं सुनील आचार्य, उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ की सर्दी से किस तरह यहाँ के लोग बचाव करते हैं, किस तरह से बचाव किया जाता है। पिछले 6 दिन से माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री से नीचे था और आज थोड़ी राहत मिली है। और अधिकतर जो ठंडी के समय के अंदर सुबह चाय की चुस्कियां लेते हैं और आप देख सकते हो अलाव का सहारा लिया जाता है और गर्म कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। तो इन्होंने बताया कि गर्म कपड़ों का तो सहारा लेते ही है, बल्कि दिन में भी अलाव जलाकर और चाय पीकर सर्दी से यहाँ बचाव किया जाता है। जी मणि, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है साकेत की माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है, तो इसका सीधा असर जो वहां रहने वाले लोग हैं उन पर पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जैसे कि बता रहे हैं कि गर्म कपड़े निश्चित तौर पर पहनते हैं। लेकिन ये बताइए, बात कर ले जाए पर्यटक की, तो पर्यटक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो पर्यटक कितने खुश हैं, उनसे बातचीत आपने की, क्या कहना है उनका? क्योंकि लगातार जो है हम देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि फसलों पर बर्फ की चादर जमी नजर आ रही है, वाहनों पर बर्फ की चादर जम चुकी है और अब तो तापमान भी जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। तो पर्यटकों के लिहाज से तो अच्छी खबर है ये। जी, माउंट आबू अपनी सर्दी के लिए ही देश भर में पहचान रखता है और इसकी सर्दी को महसूस करने के लिए पर्यटक माउंट आबू का रुख करते हैं। लेकिन अभी पिछले कई दिनों से तेज सर्दी के कारण यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि यहाँ का तापमान -7 तक पहुंच चुका था, जिसके कारण पर्यटकों की संख्या कम हुई है। लेकिन अब तापमान में फिर बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए पर्यटकों के आने का रुख अब वापस शुरू होगा। लेकिन जो पर्यटक सुबह निकलने वाले थे जो घूमने के लिए, वो अब देरी से निकलने लगे हैं, क्योंकि सर्दी काफी तेज है। धूप खिलने के बाद ही वो पर्यटक अपने होटलों से बाहर निकलते और रात्रि में जो बाजार देरी से बंद होते थे वो अब जल्दी ही बंद होने लगे हैं। मैं व्यवसायियों की यहाँ पर बात कर लूं, क्योंकि जब पर्यटक पहुंचते हैं साकेत, तो निश्चित तौर पर जो व्यवसायी हैं, होटल कारोबारी हैं, उनको फायदा होता है। तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है? क्या पर्यटक ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं या उसमें गिरावट देखी जा रही है? कितना यहाँ पर फायदा हो रहा है होटल व्यवसायियों को? और बात कर लीजिए मौसम विभाग की, तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है? क्या जानकारी मिल रही है कि कब तक ऐसा मौसम रहेगा माउंट आबू में? ये स्वाभाविक है, जहाँ पर पर्यटक अधिक आएंगे वहां पर होटल व्यवसायी और अन्य व्यवसायी खुश होंगे। जैसे जैसे माउंट आबू में पर्यटक आते हैं, यहाँ भी होटल व्यवसायी खुश होते हैं। लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज सर्दी के कारण यहाँ पर पर्यटक कुछ कम आए। इसी के बारे में यहाँ पर जो हमारे पार्षद हैं, इनसे जानते हैं कि पर्यटकों की संख्या में कमी क्यों आ रही है पर्यटक की संख्या में कमी? अभी 2-3 कारण है। एक तो सर्दी का तो मुख्य कारण ही है, और उसके साथ साथ क्योंकि अब एजुकेशन का बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ गए हैं और एजुकेशन की वजह से भी जो टूरिस्ट आता है
वो बच्चों की परीक्षा के कारण कम होता है, परंतु फ्राइडे सैटरडे संडे को माउंट आबू में पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद रहती है और वीकेंड के होने के कारण अच्छी रहती है। और अभी जो ऑफ डेज होते हैं उसके अंदर पर्यटक कम होते हैं और वो आप देख सकते हो कि अभी अपन खड़े नक्की लेक के ऊपर पर्यटक नहीं है। उसका सीधा असर हमारे यहाँ के व्यवसाय पे भी पड़ता है, क्योंकि इन दिनों के अंदर ये हमारी सिलेक्ट सीजन है, अभी इसको सिलेक्ट सीजन कहते हैं और इसके अंदर कम पर्यटक आते हैं। जी, तो इन्होंने बताया कि ये जो मौसम है सर्दी का, यहाँ पर इसमें कम पर्यटक आते हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। बात कर ले जाए प्रशासन की यहाँ तो क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो धुंध छाती है, कोहरा ज़्यादा नजर आता है, तो हादसे होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की गई लोगों के लिए सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, यहाँ पर सर्दी से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। नगर पालिका की ओर से रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसके पास आवास की सुविधा नहीं है वह उन रैन बसेरों में रुक सकता है और उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क है। इसके अलावा भी यहाँ पर जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं जब मौसम विभाग के अधिकारी से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये सर्दी का जो असर है अभी 3 से 4 दिन और रहेगा, उसके बाद फिर सर्दी से कुछ राहत यहाँ पर मिलने लगेगी। किसानों का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है क्योंकि किसान काफी परेशान हैं, फसलों पर बर्फ की चादर जमी नजर आ रही है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर नुकसान होना लाजमी है उनको। तो किसानों की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, अब क्या कह रहे हैं किसान? बातचीत की आपने उनसे? जी, जिन किसानों ने गेहूं की फसल बोई है उसके लिए तो वह वरदान साबित हो रही है ये सर्दी, लेकिन सरसों और अन्य कपास, अरंडी आदि जो फसलें हैं उनके लिए यह सर्दी ने काफी नुकसान किया है। जिनके खेतों में कपास की फसल खड़ी थी, अरंडी खड़ी थी और सरसों खड़ी थी, सौंफ और जीरा, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। लेकिन जिन किसानों ने गेहूं की फसल बोई है, चने की फसल बोई है, उनके लिए सर्दी अच्छी बात बताई जा रही है और वरदान साबित हो रही है। अच्छा, स्कूलों की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को भी इंतजार है, क्योंकि ये बताइए प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन स्कूलों के लिए जारी की गई है? क्योंकि सर्दी में अगर बच्चे स्कूलों के लिए निकलेंगे घर से बाहर तो बीमार होने का भी खतरा है एक तरीके से साकेत। तो स्कूलों के लिए क्या गाइडलाइन है प्रशासन की ओर से और क्या पालन किया जा रहा है स्कूलों में? पिछले दिनों जब तेज सर्दी पड़ी थी और माउंट आबू का तापमान -7 तक पहुंच गया था तो जिला कलेक्टर की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी और माउंट आबू के जो विद्यालय है 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां यहाँ कर दी गई थी। लेकिन अब सर्दी से फिर राहत मिलने लगी है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पिछले दिनों तापमान -6 और -7 तक पहुंच गया था, आज तापमान 0 डिग्री पर है। तो जैसे जैसे सर्दी से राहत मिल रही है वैसे वैसे जो छुट्टियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। अब बच्चे वापस विद्यालय जाने लगे हैं, लेकिन स्कूल के जो टाइम टेबल है उसमें बदलाव किया गया है और टाइम उनको चेंज करके जो पहले 7:30 और 8 बजे के स्कूल थे उनको 10 बजे का स्कूल का टाइम कर दिया गया है। क्योंकि पर्यटन के लिहाज से साकेत माउंट आबू काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटन जो है पर्यटक रुख करते हैं, इसकी खूबसूरती को निहारते हैं। क्यों, मैं चाहूंगी आप एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, माउंट आबू में हम जहाँ अभी खड़े हैं वहाँ हमारे साथ पर्यटक भी है, तो हम पर्यटकों से ही जानते हैं कि यहाँ किस तरह में महसूस कर रहे हैं सर्दी। आप कहाँ से आए? हम जबलपुर से आए, मध्य प्रदेश से। यहाँ का वेदर बहुत प्लीजेंट है और बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ की मतलब हर चीज़ मतलब कहना जाए तो ये परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, बोटिंग की, बहुत प्यारा है यहाँ पे। और अचलगढ़ भी एक बहुत अच्छा मतलब एडवेंचरस प्लेस है। तो अच्छा, तो इन्होंने बताया। बेटा आप बोलोगे? ठीक है। कैसी सर्दी लग रही है? देखिए बच्चे थोड़ा शर्मा रहे हैं। तो ये हमारे साथ पर्यटक थे, तो यहाँ की सर्दी को महसूस करने के लिए ही वो जबलपुर मध्य प्रदेश से यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जहाँ नक्की का व्यू है वो दिखाए कि कितना सुंदर सर्दी में यहाँ का व्यू दिखाई देता है, जिसको निहारने के लिए पर्यटक माउंट आबू पहुंचते हैं। और इसी खूबसूरती के लिए माउंट आबू जो है अपने देश भर में पहचान रखता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है यहाँ की खूबसूरती के लिए, और इसी खूबसूरती को दिखाने के लिए देश भर से पर्यटक माउंट आबू पहुंचता है। बिल्कुल, मौसम को लेकर अपडेट साकेत आपने साझा किया और खूबसूरत तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखा दी सुबह सुबह आपने। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी